वृश्चिक राशि 8वीं राशि है, स्वामी चूंकि मंगल है, निश्चित रूप से आपकी राशि पर 1 अगस्त के माह में ग्रहों के राशि परिवर्तन और उनका शुभाशुभ प्रभाव गोचर में आपके जो है राशि पर, या आपकी यदि लग्न की कुंडली में भी यदि लग्न आपका वृश्चिक है तो आपकी लग्न राशि पर ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है और उन ग्रहों के गोचर का प्रभाव आपके जीवनचर्या पर क्या पड़ने वाला है, हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। विशेष रूप से 3 विषय विशेष है। पहला आर्थिक और दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा भाग्य आपका इस महीने कितना आपके साथ में है, कितना साथ दे रहा है, मैं इस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। आइए आगे बढ़ने के पूर्व सर्वप्रथम ग्रहों की गोचरी स्थिति हम जान लेते हैं। तो ग्रहों की गोचरी स्थिति में सूर्य अपनी स्व राशि में जा रहे हैं, विशेष करके आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, करियर के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, नौकरी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ से आपको वर्चस्व और साथ ही साथ में कई प्रकार के ऊर्जा जो है वह प्रदान करने वाले सूर्य हैं। लेकिन इनका जो आगमन हो रहा है वो 17 अगस्त 2022 को हो रहा है। इसके साथ साथ में बुध भी स्वराशि अर्थात जो है कन्या राशि में उनका प्रवेश होगा और वो भी 20 अगस्त 2022 को हो रहा है। शुक्र आपके भाग्य स्थान में, जो कि चंद्र का स्थान है, उस स्थान पर जो है 5 अगस्त 2022 को, अर्थात महीना प्रारंभ अगस्त का होने के ठीक जो है 5वें दिन शुक्र का प्रवेश वहाँ पर भाग्य स्थान में हो जा रहा है। ये शुक्र चूंकि अष्टम स्थान से जा रहा है, बहुत अच्छी आपके लिए कई प्रकार की स्थितियां अनुकूल बनाने के लिए भाग्य स्थान में शुक्र का प्रवेश हो रहा है। मंगल आपका चूंकि 7वें स्थान में है, निश्चित रूप से आपके जो है 13 अगस्त 2022 को प्रवेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से थोड़ी बहुत आपको सावधानियां विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन को लेकर के बरतनी चाहिए, या जिनके संगति साथ में आप रहते हैं, दैनिक जो है कार्य जो है करते हैं, उनके संगति में रह करके उनके संबंधों का विशेष रूप से आपको जो है 13 अगस्त 2022 के बाद ध्यान रखना चाहिए। इसलिए क्योंकि मंगल जो होते हैं वो बड़े ही थोड़े से आक्रोश और ईगो की स्थिति ला देते हैं, जिससे कि संबंधों में बिखराव की परिस्थितियां बन जाती हैं। शनि चूंकि आपके 3य स्थान में है और वहीं पर राहु मेष राशि का होकर के 7वें स्थान में विराजित है। केतु भी चूंकि वह व्यय के स्थान में स्थित है। निश्चित रूप से अब आइए इन ग्रहों की स्थिति कुल मिलाकर के आपके जीवन पर क्या पड़ने वाले, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे प्रथम चीज तो ये है आर्थिक स्थिति। आपके करियर के क्षेत्र में सूर्य का 17 अगस्त 2022 के बाद से प्रवेश हो रहा है। 17 अगस्त 2022 तक जो है यह सूर्य भाग्य स्थान में आपके रहने वाला है। भाग्य स्थान में सूर्य के रहने से कई प्रकार के लाभ भी देते हैं और साथ साथ में वह व्यक्ति स्वाभिमान से अपने समझौता नहीं करने की वजह से बड़ा से बड़ा लाभ का अवसर भी खो देता है। तो इस प्रकार की स्थिति अर्थात बड़ा कोई जो है इम्प्रूवमेंट निश्चित रूप से यदि उसको दिखता है कि हो रहा है या होने की स्थिति बन रही है, तो भी वह यदि उसके मान सम्मान पर यदि किसी प्रकार का वहाँ आघात पहुँचने की स्थिति रहती है तो वह व्यक्ति उससे समझौता नहीं करता है, अर्थात वह लाभ का अवसर खो देता है। ऐसी स्थिति में 17 अगस्त तक तो रहता है वो व्यक्ति, किंतु आपकी राशि पर 17 अगस्त के पश्चात कर्म क्षेत्र में सूर्य का प्रवेश होना आपको और जो है बल, पौरुष और आत्मविश्वास आपको बढ़ाएंगे। साथ साथ में यह यदि आप किसी कंपनी में स्विच करना चाहते हैं या अगर यदि आप नया कोई फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई इस प्रकार का विशेष रूप से वह कार्य जो कार्य मैनेजमेंट से संबंधित हो, यदि वह काम करना चाहते हैं शुरुआत, तो यह बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। अब इसके पश्चात जो है बुध आपके एकादश भाव में अर्थात जो है आय के भाव में कर्म क्षेत्र को छोड़ करके और 20 अगस्त को प्रवेश करें। इसका मतलब यह है कि आपकी आय की स्थिति सुदृढ़ रहेगी, किंतु 20 अगस्त 2022 तक जो है थोड़ी बहुत आपके निवेश अर्थात जो है पैसों का जो व्यापार में रूलिंग के लिए जो व्यापारी लगाते हैं उसमें जो है
ज़्यादा से ज़्यादा धन आपको जो है बुध व्यापार में लगाने का प्रयास करेंगे। किंतु इतना निश्चित है कि इसका जो रिटर्निंग है या इसका जो लाभ है, लाभ भी बुध जो है सुनिश्चित रूप से देंगे। किंतु केतु आपके जो है द्वादश स्थान बैठे हुए हैं। आपको अनलीगल कार्य करने वाले किसी भी प्रकार के तत्वों से दूरी बनाकर रहना चाहिए, इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों से जुड़े रहने पर राहु छठे स्थान में होकर के आपको शुभता प्रदान कर रहे हैं, उसके बावजूद भी गुप्त शत्रु भी देते हैं और ऐसे षड्यंत्रकारियों के द्वारा कुछ आर्थिक हानि की स्थिति भी बनती है। इसलिए आपको सजग रहना चाहिए, अर्थात जब भी आपको इस प्रकार का कोई अंदेशा लगे तो वैसे व्यक्तियों से सावधानी आपको बरतना चाहिए। तो आपको सूर्य और बुध निश्चित रूप से जो है आर्थिक सुदृढ़ता इस अगस्त के महीने में, अर्थात पहले पूर्व के महीनों में जो नुकसान या जो भी आपको आर्थिक जो है दिक्कतें आई हैं उन सबका जो है इस अगस्त के महीने में निश्चित रूप से उसका कहीं न कहीं परिपूर्णता वह प्रदान करने वाले हैं। शुक्र चूंकि 5 अगस्त को आपके भाग्य स्थान में आ रहा है, शुक्र के भाग्य स्थान में आने का मतलब यदि आप माइनिंग सेक्टर से जुड़े हुए व्यापार में जुड़े हैं या वैसे क्षेत्रों में यदि आपका की नौकरी है तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से शनि चूंकि तृतीय स्थान में है, जब वह व्यक्ति इस प्रकार का कार्यक्षेत्र में जुड़ा हुआ रहता है, विशेष करके जिसकी राशि वृश्चिक है, तो उस व्यक्ति को चूंकि न्यायाधीश शनि है तृतीय स्थान में, उनकी पैनी नज़र उस व्यक्ति के क्रियाकलाप कार्य क्षेत्र में है, तो वैसे व्यक्ति को थोड़ी सी जो है किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों का या असंवैधानिक कार्यों से जो है उसको बचना चाहिए। या इस प्रकार का यदि वो कार्य नहीं करता है तो बिल्कुल भी आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में कार्य करने वाले या वाहन से संबंधित यदि एक्सपोर्ट या इस प्रकार का कार्य करते हैं जिससे कि फ्रेंचाइजी इत्यादि लेकर के यदि कोई व्यापारी कार्य करता है, या आईटी सेक्टर में अगर यदि वह बहुत अच्छा पूंजी उसने निवेश किया है शेयर मार्केट को छोड़ करके, तो वैसे क्षेत्रों में भी वह व्यक्ति अच्छा उसको लाभ जो है शुक्र महाराज देते हैं। और 5 अगस्त से चूँकि 30 अगस्त तक रहने वाला है, इसलिए बिल्कुल पूरे इस महीने उनके लिए बहुत ही शुभ अवसर प्रदान करेंगे। किंतु शनि का आपको हमेशा जो है तृतीय स्थान में उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसके पश्चात चूँकि आपके 7वें स्थान में मंगल का प्रवेश 13 अगस्त 2022 को चूँकि आपकी राशि के स्वामी भी है, यह यदि 7वें स्थान में प्रवेश करते हैं, इसका मतलब यह है कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत जो है निश्चित रूप से सुधार तो होगा। उनके यदि स्वास्थ्य यदि दाम्पत्य जीवन में पति का या पत्नी का यदि स्वास्थ्य खराब है तो उसके स्वास्थ्य में उनके जो है बहुत अच्छा अनुकूलता आएगी। किंतु एक विषय का इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें संबंधों में थोड़ी सी बिखराव आती है। जिसके साथ आप कार्य करते हैं, जिनके साथ मिल करके पार्टनरशिप में किए जो कार्य जो कृषि से संबंधित या डेवलपर से संबंधित जो कर रहे हैं उनके लिए या ऋण की स्थिति को भी बढ़ाने का काम मंगल करते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगस्त महीने में ज़्यादा अधिक जो है ऋण भार बढ़ाने की बजाय, व्यापार के विस्तार के बजाय आप व्यापार को सुदृढ़ता से चलाने का प्रयास कीजिए, ताकि आय की स्थिति अच्छी है। ऋण बढ़ा करके ऋण भार को बढ़ाने की जरूरत बिल्कुल भी मुझे ऐसा लगता है कि ग्रह स्थिति के अनुसार नहीं है।